अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वीडियो में आपके साथ दो बड़ी अहम ख़बरें शेयर करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के का जो केस था उस पर फ़ैसला महफूज हो गया है। कल दिन 1 बजे इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज की जो कार्रवाई है वो 14 घंटे पर मुहित रही और इस कार्रवाई में बड़े अहम इंकशाफात हुए। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब की जानिब से एक बड़ा दबंग किस्म का पैगाम भी आर्मी चीफ़ के नाम आज जारी किया गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई और इस दरख्वास्त में अपने आज़ाद उम्मीदवारों को बचाने के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली सामने आई है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज PTI के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। इनकी जानिब से एक दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर की गई है और सलमान अकरम राजा साहब लाहौर से NA 128 में PTI के उम्मीदवार हैं और इन्होंने फार्म 33 की तस्हीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। फार्म 33 जो दरख्वास्त जो दायर की गई है सलमान अकरम राजा की जानिब से, उसमें ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि फार्म 33 उम्मीदवारों की फहरिस्त में मेरा नाम आज़ाद की बजाय PTI के उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट या पार्टी टिकट लिफ नहीं किया गया। जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिला लेकिन PTI बतौर जमात ख़त्म नहीं हुई। पार्टी पार्टी अपना वजूद रखती है और इसके अरकान को अपनी जमात से वाबस्तगी ज़ाहिर करने की इजाज़त होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 25 जनवरी को फ़ैसला महफूज करके 29 जनवरी को सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फ़ैसले की ताकीद की। अगर इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फ़ैसला करता है तो भी इंतखाबात का दिन गुजर चुका होगा। इलेक्शन में ताख़ीर का ख्वाहिशमंद नहीं, सिर्फ फार्म 33 की तस्हीह चाहता हूँ। ये दरख्वास्त जो है ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई और मेरे ख़्याल में ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस कोशिश में है कि अपने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको किसी तरीके से महफूज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें इस बात पर हमें मुख्तलिफ मौक़े पर ये बात करती हुई नज़र आई हैं कि वो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मुमकिन तौर पर दीगर सियासी जमातों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। और इसी हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि अपने इन आज़ाद उम्मीदवारों को बचाया जाए। इसी हवाले से आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का भी फ़ैसला किया गया, लेकिन उसमें फिर ये मुश्किल आड़े आ गई कि आगे आम इंतखाबात हैं और उससे पहले अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाते हैं तो फिर इससे कहीं वोटर कन्फ्यूज़ ना हो जाए और इसी वजह से ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात मौखर किए गए और अब ये आम इंतखाबात के बाद करवाए जाएंगे। एक तो ये हल था कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा ले और इस तरह PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन से मिल जाएगा और फिर जैसे ही ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब होंगे तो ये अपनी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब वो चीज़ मुआखिर हो चुकी है और दूसरी जानिब जो एक और सलूशन के तौर पर एक कोशिश की गई है, एक हिकमत अमली इख्तियार की गई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाए कि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पार्टी से वाबस्ता है। अगरचा PTI का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर वो मौजूद नहीं है, लेकिन PTI के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। PTI बतौर सियासी जमात आज भी इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड जमात है और अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन के बाद हो जाते हैं तो फिर उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को इस पर फैसला करने की ताकीद की, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ये केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेरे समात है
तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जिसके बाद फिर ये जो दरख्वास्त है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और इम्कान ये है कि आइंदा हफ्ते के आगाज़ में ही शायद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। जुमेरात के रोज़ आम इंतखाबात हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, पोलिंग होगी और उससे पहले ही ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो और इसके ऊपर फ़ैसला है, क्योंकि ये एक अहम नौइयत का केस है और आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ है, करोड़ों वोटर्स के बुनियादी हकूक़ से इस फ़ैसले से जुड़े हैं। तो इम्कान ये है कि ये आइंदा हफ्ते के आगाज़ में ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उसके ऊपर मुमकिन तौर पर फ़ैसला भी आ सकता है। अब वो फ़ैसला क्या आता है ये तो जब केस की समाअत होगी तो उसके बाद ही मालूम होगा। अच्छा, दूसरा जो अहम केस है जो मेरे ख्याल में अब उसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, फ़ैसला महफूज हो चुका है, कल दिन 1 बजे इसके ऊपर फ़ैसला सुनाया जाएगा और ये इद्दत में जो गैर शरई निकाह है इससे मुतल्लिक़ ये केस बनाया गया। अगरचा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मौजूद है, 1992 का ये फ़ैसला है, अल्लादाद बनाम मुख्तार इस केस का टाइटल है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इद्दत की जो कम अज़ कम मुद्दत है वो 39 दिन भी हो सकती है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के इस हवाले से 2 फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि अगर इद्दत के दौरान कोई मर्द औरत निकाह भी करते हैं तो उसके बावजूद उनका वो निकाह फासिद नहीं होगा, वो इर्रेगुलर होगा और जैसे ही इद्दत की मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद उनका जो निकाह है वो बाकायदा उसको या रेगुलर उनको जो है वो करार दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये भूंडा केस बनाया गया इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़ात पर कीचड़ उछालने के लिए और फिर हमने देखा कि जिस तरह से गलीज़ किस्म की गवाहियाँ दी गई और बुशरा बीबी और इमरान खान पर नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसके बाद अब ये वाज़ेह हो चुका है कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को इस भूंडे मुकदमे में फंसा कर एक तो उनकी किरदार कुशी करना और फिर उनको इस भूंडे केस में सज़ा दिलवाना है। इससे पहले 2 मुकदमात वो भी इसी तरह के थे, उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में सज़ा हुई और बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई और अब ये तीसरा केस है और उसके बाद मुमकिन तौर पर इलेक्शन से पहले ही अलकादर ट्रस्ट केस का जो फ़ैसला है वो भी आ सकता है। और आज जो ये कार्रवाई हुई है ये तकरीबन 14 घंटे तक ये इसकी समाअत जारी रही और आप देखें कि केस की समाअत के दौरान जो पीटीआई के वकील थे सलमान अकरम राजा की जानिब से बरियत और अदालती दायरा इख्तियार के हवाले से 2 दरख्वास्तें दायर की गई, लेकिन अदालत ने ये दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी और दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा का यह मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद की हद तक 496 का इल्ज़ाम लगाया गया था जो अदालत ने ख़त्म कर दिया था। अदालत ने यह देखना है कि जब शादी हुई तो क्या उसमें कोई फ़्रॉड हुआ, सिर्फ़ किसी इल्ज़ाम की वजह से निकाह फ़्रॉड करार नहीं दिया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को जो निकाह हुआ उस वक्त इद्दत पूरी नहीं हुई थी। इल्ज़ाम लगाया गया कि नाजायज़ ताल्लुकात इस्लामाबाद में थे जबकि निकाह जो है वो लाहौर में हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेक्शन 496 ख़त्म हो गया है तो इस अदालत का दायरा इख्तियार भी ख़त्म हो गया है। जबकि दूसरी जानिब जो सरकारी वकील थे बैरिस्टर रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि फ़्रॉड शादी लाहौर में हुई जबकि जिसके बाद मुल्ज़मान ने इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार की। अदालत पहले भी इस शिकायत को काबिल समाअत करार दे चुकी है, लिहाजा दोबारा समाअत का आगाज़ किया जाए। केस की समाअत के दौरान रिजवान अब्बासी और सलमान अकरम राजा के दरमियान तलख़ कलामी हुई, दोनों शदीद गुस्से में भी हुए और सलमान अकरम राजा ने रिजवान अब्बासी को अपने दलाइल में मदाखलत से भी रोका। इसी तलख़ कलामी की वजह से ज़राए बताते हैं कि जो जज थे वो कमरा अदालत से उठकर चले गए और समाअत कुछ देर के लिए मौखिर हो गई और उसके कुछ देर के बाद फिर जब दोबारा कुछ माहौल ठंडा हुआ तो उसके बाद ये समाअत जो है वो दोबारा शुरू की गई। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो एक भांडा फूटा है खावर मनेका साहब का, उनके बयान के हवाले से केस की समाअत के दौरान खावर मनेका के बयान पर जरा के दौरान खावर मनेका की एक पुरानी वीडियो चलाई गई जिसमें वो बुशरा बीबी और इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं
और बयान सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये बयान कब का है, जबकि उन्हें बताया गया कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद का बयान है। तो फिर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि एक वक्त में बुशरा बीबी एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी थी। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो निकाह खां थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी भी एक पुरानी वीडियो चलाई गई। अच्छा, ये जो पुरानी वीडियो, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मुफ्ती सईद साहब एक मस्जिद में मिंबर पे बैठे हैं। उन्होंने अपना वो जुब्बा भी पहना हुआ है और वो मिंबर पर बैठकर यही इद्दत वाले मौजू पर ही उनकी ये वीडियो है। और वो कहते हैं कि अगर इद्दत का के हवाले से कोई डिस्प्यूट पैदा होता है और जो औरत है, जो जिसने निकाह किया हो, अगर वो औरत कह दे कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो फिर उसके इस बयान को हतमी तसव्वुर किया जाएगा और फिर ये मामला जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही जो वीडियो है ये आज उनकी अदालत में चलाई गई और जिसमें वो कहते हैं कि औरत की गवाही को हतमी करार वो दे रहे थे उस वीडियो में। और कहते हैं कि औरत अगर कह दे कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो बस इसके बाद बात ख़त्म। और जब ये वीडियो चलाई गई तो मुफ्ती सईद साहब बौखला गए और कहा कि बात ख़त्म से मेरा मकसद था कि इसके बाद मेरा बयान ख़त्म हो गया। जिसके बाद अदालत में ज़ोरदार कहका भी लगा। आप अंदाज़ा करें कि एक मुफ्ती साहब हैं, दीन का इल्म उनके पास है, लेकिन वो इस तरह की झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं, एक मियाँ बीवी के ऊपर बहतान लगा रहे हैं, उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं और कोई अल्लाह का खौफ इन लोगों में नहीं है। मेंबर पर बैठते हैं तो इनके जो ज़बान होती है वो कुछ और होती है, मेंबर से उतरते हैं तो पीठ पीछे इनकी ज़बान कुछ और होती है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो इमरान खान और बुशरा बीबी को दिफा का हक़ अब इस केस में भी नहीं मिला और गवाह पेश करने की जो इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। यानी वही चीज़ जो हमने देखा कि साइफ़र केस में गवाहान जो है वो पेश ना करने दिए गए। फिर तोशाखाना ट्रायल केस में भी हमने देखा कि इमरान खान के गवाहान को गैर मुतलका करार दिया गया। फिर आप देखें कि जो तोशाखाना ट्रायल कोर्ट था उसके अंदर भी यही इसी तरह की कार्रवाई की गई और अब इद्दत में निकाह के केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को अपने गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में दिए 342 के बयान के ज़रिए 14 नवंबर 2017 का तलाक़नामा भी मनगढ़ंत करार दे दिया। और उन्होंने फरवरी 2018 में जो दूसरा निकाह करवाने के हवाले से जो कहा जाता है, बात की जाती है, उन्होंने उससे भी इनकार किया है। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि वो ख़ातून जिनका निकाह हुआ हो वो ख़ुद ही इन तमाम चीज़ों से जो है वो ख़ुद को बरी ज़िम्मा कह रही हैं और इनको झूठा करार दे रही हैं। इसके अलावा जो केस की समाअत के दौरान जो बुशरा बीबी के वकील थे उस्मान गुल, उन्होंने मुफ्ती सईद पर जब जरह की तो उसके अंदर बड़े हैरान कुन इंकशाफात हुए और उसमें उन्होंने कहा, सवाल किया उस्मान गुल ने मुफ्ती सईद से कि क्या ये दुरुस्त है कि आपको 1995 में मुसल्लह अफवाज ने बगावत के केस में गिरफ़्तार किया था, जिस पर मुफ्ती सईद ने कहा कि अपने दोस्तों की वजह से गिरफ़्तार हुआ था। मैं उस टीम का मेंबर था जिसने ऑपरेशन खलीफा कंडक्ट किया था। मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के साथ गिरफ़्तार हुआ था। मैं अपने साथियों के ख़िलाफ़ वादा मवाक़ गवाह नहीं बना था। जिस पर वकील उस्मान गुल ने फिर सवाल किया, क्या आपने अदालत को दिए बयान में कहा कि आपने बुशरा बीबी और इमरान खान का दूसरा निकाह पढ़ाया? जिस पर मुफ्ती सईद साहब ने बड़ा एक अजीब व गरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदालत में दिए बयान में नहीं लिखा कि इमरान और बुशरा का दूसरा निकाह पढ़ाया, मैंने दूसरा निकाह पढ़ाया ज़रूर था। यानी जब तहरीरी बयान दिया तो उसके अंदर वो इसकी नफ़ी कर रहे हैं और जो ज़बानी बयान है उसके अंदर कह रहे हैं जी हाँ जी मैंने पढ़ाया। और यही बात, इसी की आज तरदीद बुशरा बीबी ने खुद कर दी अदालत में इनके सामने कि दूसरा निकाह हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मनगढ़ंत ख़बरें थी, झूठी ख़बरें, झूठी बातें जो हैं वो सारी फैलाई गई। इसके अलावा उन्होंने उनकी एक वो वही वीडियो चलाई गई और वो उसी वीडियो से मुतल्लिक़ थी। इसके अलावा जो गवाह थे मोहम्मद लतीफ़, जो मुलाजिम थे मुखाबर मनेका के, उसके बयान उसका हुआ और उन्होंने कहा जी कि हमने कोई गवाही दी है ये झूठ नहीं है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जिसके ऊपर जो है ये हमने जो गवाही दी है। फिर जो हतमी दलाइल थे सलमान अकरम राजा साहब के,
उसमें उन्होंने कहा कि हमने कहा कि अप्रैल 2017 में तलाक हुई और उसके शवाहिद मौजूद हैं। हम इस केस में थर्ड पार्टी को गवाह पेश करना चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी को गवाह पेश करना चाहते थे और अदालत ने ये गवाह पेश करने की इजाज़त ही नहीं दी। और उन्होंने कहा कि हमारे पास गवाह वो जो शवाहिद हैं वो मौजूद है कि ये जो तलाक हुई थी वो अप्रैल 2017 में हुई थी, नवंबर में नहीं हुई थी बल्कि अप्रैल 2017 में हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इद्दत का कम अज़ कम दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 14 नवंबर से 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मकसद था कि इस किस्म के बेहुदा केस अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। 5 साल 11 माह बाद इनको शिकायत याद आई। मार्च 2018 में खावर मानेका ने टीवी प्रोग्राम में कहा कि बुशरा बीबी परहेजगार खातून है, गवाह का नाम नहीं बता सकते, नाम बताया तो गवाह गायब हो जाएगा। ये कहना था बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का, जो इस सारे मामले में पीटीआई और इमरान खान की वकालत कर रहे थे। और अब ये केस जो है ये अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, फ़ैसला महफूज हो चुका है। कल इस केस का जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि ये 25 करोड़ लोगों का मामला है। अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते तो फिर कौम आर्मी चीफ़ को माफ़ नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने जो डील की बातें पिछले दिनों से 1-2 रोज़ से चल रही थी उसकी भी इमरान खान ने तस्दीक की और उन्होंने कहा कि जब मैं अटक जेल में कैद था तो वहाँ पर बुशरा बीबी के ज़रिए मुझे ये पैगाम भिजवाया गया था कि आप 3 साल के लिए बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, खामोश हो जाएं, किसी किस्म का कोई बयान न दें। और इस तरह उनको ये डील ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दबाव में या ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे खामोश कराएंगे तो मैं खामोश नहीं रहूँगा, अपने जमहूरी हक़ के लिए लड़ता रहूँगा। और अब देखें कि उसके बाद से अब इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल उनको इस तरह के मुकदमात का सामना है और उनके ये तमाम तर जो मुकदमात हैं ये भूंडे हैं, जेली हैं, लग़्व और गैर ज़रूरी किस्म के ये मुकदमात हैं। कानून की अगर तराजू में इनको परखा जाए, किसी आज़ाद और इंडिपेंडेंट अदालत अगर इन मुकदमात को सुने तो ये कोई भी मुकदमा शायद 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ना चल सके। लेकिन यहाँ अदलिया चौंके कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। पाकिस्तान की अदलिया इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में इन मुक़्तदर हलकों के लिए इस्तेमाल होती आई है और इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की अदालतों के लिए कैंगरू कोर्ट्स का नाम भी इस्तेमाल किया था। ये कुछ तफसीलात हैं। कल बुशरा बीबी और इमरान खान की निकाह से मुतल्लिक़ केस का फ़ैसला दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। उस वक्त जो भी तफसीली फ़ैसला आएगा, जो भी तहरीरी फ़ैसला आएगा, उसकी जो वजूहात होगी, जो भी रीज़निंग होगी, जो तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। आपकी कुछ आरा हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।